शरणम शरणम गच्छामि। मैं राधारमण त्रिपाठी। आज 31 जुलाई 2025 को P3Y यानी परमजी पप्र परम योग पर वीडियो बनाने के लिए आपके सामने उपस्थित हूँ। तो उसके पहले 3 परमनाद करता हूँ, फिर आगे चर्चा करूँगा। तो पहले 3 परमनाद। शरणम शरणम गच्छामि। 3 परमनाद अभी मैंने किया, तो ध्यान रखिएगा कि ये सिर्फ परमनाद है। कुछ लोग नए लोगों को जब आप सिखाएंगे, बताएंगे, तो वो तुरंत इसकी तुलना करने लगेंगे कि ये तो भ्रामरी प्राणायाम है, तो ये है वो है। तो उन्हें हम्बली विनम्रता से बोलिए कि भाई ये सिर्फ परमनाद है और कोई प्राणायाम नहीं है। हजारों लाखों करोड़ों लोग श्वास लें और छोड़ें, उससे कुछ नहीं होने का है। तो जैसे ही आप परम जी को स्मरण करके और ये परमनाद की क्रिया करते हैं, तो उसका लाभ आपको मिलता है, हमें उनका लाभ मिलता है। तो परमनाद के तो अनेक फ़ायदे हैं, बहुत लाभ हैं, लाभ ही बोलेंगे। तो उससे मन शांत रहता है, मन प्रसन्न रहता है, अनेक तरह के मानसिक बीमारी दूर होती है, तनाव दूर होते हैं, क्योर हो जाते हैं, दूरी नहीं होते, क्योर हो जाते हैं हमेशा के लिए। और बहुत सारे लक्षण जो हैं, जो हम नहीं जानते हैं, लेकिन वो मानसिक रोग में ही आते हैं। उसका वर्णन परम जी ने लिखा है, एक साहित्य में मैंने उसको प्रकाशित भी किया है, वो आप में से बहुत लोगों के पास है भी वो। तो वो सब दूर हो जाते हैं। परमनाद के इतने सारे फायदे हैं। पप्र से इच्छा पूर्ति और परम योग से मानसिक शांति और मानसिक रोगों का निवारण मुख्य ये है। तो परम योग में ही परमनाद और परम ध्यान है। ठीक है। तो ये बातें परम जी कहते रहते थे और बोलते थे कि इसमें रोज़ आश्चर्यजनक चीज़ें होंगी, और लेकिन तुमको करना पड़ेगा। मतलब सिर्फ जानने से कुछ भी नहीं होता, जानने से कुछ नहीं होता, उसको प्रयोग करना पड़ेगा। ये एक्सपेरिमेंट है, इसमें कुछ जैसे परम जी का तो सब कुछ साइंटिफिक होता था। चांस वाली थ्योरी नहीं होती कि अरे हो गया, कुछ लोग बोला अरे ये तो होना ही था। अरे भाई, तो होना था तो पहले क्यों नहीं हुआ? तो जब सब प्रयास फेल हो जाए, इसीलिए परम जी का कहना है कि जब सब प्रयास फेल हो जाए, पहले आप कर लो, और कहीं से काम बन जाए तो ये करने की ज़रूरत नहीं है। कई बार रिपीट कर चुका हूँ। लेकिन जब सब प्रयास फेल हो जाए और काम नहीं बने, तो काम तो बनना चाहिए। हर व्यक्ति की कुछ ना कुछ ऐसी इच्छाएं होती हैं जो उनके लिए आवश्यक है, तो पप्र करना चाहिए। पप्र करने से वो काम बनता है। वो 4 छोड़ के, आपको पता है, मरा हुआ आदमी जिंदा नहीं होगा, जुआ लॉटरी व्यभिचार में काम नहीं करेगा, किसी तरह का व्यभिचार, और दूसरे के नुकसान वाला और अति आशा, बाकी सब कुछ संभव है। और इसमें आश्चर्यजनक बोलते थे परम जी, रोज़ वंडर होगा, रोज़ आश्चर्यजनक होगा। जैसे उदाहरण कई मैंने बताया भी है, परम जी के बताए के अनुसार, जैसे साइंस के सिद्धांत के विपरीत बच्चों का IQ बढ़ जाता है। स्मरण शक्ति बढ़ाने के लिए तो आजकल बहुत सारे क्लासेज और सब ट्यूटोरियल चल रहे हैं, लेकिन IQ बढ़ाने का कोई दूसरा तरीका नहीं है। तो IQ भी बढ़ जाता है। ये बहुत बड़ी आश्चर्यजनक बात है। वैज्ञानिक के मना करने पर 20 साल से नहीं लगने वाले पेड़ में भी फल लग जाता है। एक ही परिस्थिति में फसल दुगनी हो जाती है। अगर एक ही जगह पे 2 किसान हैं, तो एक में फसल दुगनी हो जाती है। ये भी आश्चर्यजनक है। कुछ देर के लिए वर्षा रुक जाती है।
ऐसे लगेगा कब कि अरे वर्षा कैसे रुक जाएगी, तो रुक जाती है। लेकिन वो हमारा संकट होना चाहिए, हमको कैलकुलेट करके बताना चाहिए परम जी को, परम जी मुझे कितने देर के लिए वर्षा रुकनी चाहिए, हमारे घर में फंक्शन है। तो वर्षा भी रुक जाती है, भोजन में वृद्धि हो जाती है, लेकिन बनावटी नहीं। संकट हो, ज़्यादा लोग आ गए तो हो जाएगा। उस तरीका पहले मैं बता चुका हूँ। तो ये सब जो बातें हैं, दमकल के प्रयास के बाद भी आग ना बुझे तो आग बुझ जाती है, कुछ शर्त है, वो भी पहले बता चुका हूँ। तो ये सब सभी आश्चर्यजनक बातें होती हैं। तो आप लोग करिए, मेरे कहने पर भी विश्वास मत करिए। मान लिया कि मैं गप कर रहा हूँ, वैसे गप नहीं कर रहा हूँ। ये सब सब आजमाया हुआ है, सब एक्सपेरिमेंट किया हुआ है। परम जी का सब कुछ एक्सपेरिमेंटल होता था, चांस वाली थ्योरी नहीं है कि हाँ हो गया तो हो गया, नहीं तो मैं क्या करूँ। आपकी श्रद्धा में ही कमी थी। बड़ी अच्छे से परम जी बोलते थे कि हवन किए, यज्ञ किए, कुछ काम नहीं बना, आप पंडित जी आएंगे। मैं पंडित जी का यहाँ पे ये नहीं कर रहा हूँ, क्षमा करिएगा, मैं भी जाति से पंडित हूँ, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है। लेकिन अरे भाई तो पहले बताते, सब मेरा सब ख़त्म करवा दिए, खर्चा पानी, और अब बोलने आ रहे हैं बच्चा आप ही की श्रद्धा में कुछ कमी होगी इसलिए काम नहीं बना। तो परम जी वाले तरीके में ये बातें नहीं हैं। काम बनेगा ही और बनेगा ही, है ना। और परम जी को कुछ देना है, वो इच्छा पूर्ति के बाद देना है, काम बनने के बाद देना है। इसलिए इसमें ना कोई कष्ट है, ना नष्ट है, और न डकैती है। अब एक 3 परम नादों का रहस्य भी बता देते हैं। पहले भी बताया हूँ, लेकिन बहुत पुराना हो चुका है और कुछ नए लोग जुड़ रहे हैं। 3 ही परमनाद क्यों, परम जी 3 3 3 क्यों? तो जब हम कोई शुभ कार्य करने के लिए बैठते हैं या कोई भी प्रोग्राम करने जा रहे हैं, अब उसी समय भूकंप आ जाएगा तो वो तो नहीं हो पाएगा। तो पहला परमनाद जो है जब हम करते हैं तो परम जी से निवेदन करते हैं कि हे परम जी, जो डिस्टर्बेंसेज हैं फ्रॉम अननोन सोर्सेज, मैंने अज्ञात स्रोतों से जो कुछ बाधा हैं, विघ्न बाधा, उनसे हमारी रक्षा हो। तो अज्ञात में तो वही है ना जिसके बारे में मुझे ज्ञात नहीं है कि कब क्या हो जाएगा। तो वो एक पहला होता है। 3 तरह के बाधाएं हैं। एक तो अज्ञात, अननोन सोर्सेज। दूसरा क्या है, दूसरा परमनाद किसके लिए परम जी ने निर्धारित किया है? ज्ञात स्रोतों से। जैसे हम एक P3Y का क्लास लगा रहे हैं या और कुछ करने जा रहे हैं, स्टडी क्लास या कुछ भी, और लाउड स्पीकर बजने लगेगा, बगल में शादी है तो ढोल बजने लगा, कुछ जुलूस निकलने लगा, तो ये ज्ञात स्रोत है, माने नोन सोर्सेज। तो पहला हुआ अननोन सोर्सेज, दूसरा हुआ नोन सोर्सेज। अब तीसरा परमनाथ किसके लिए? तो कुछ अशांति जो है ना अपने अंदर होती है, मन अशांत रहता है, और चाहे हम दिखावे में कुछ भी करें, लेकिन कोई ना कोई कारण से, चाहे कारण कुछ भी हो और कितना बड़ा भी हो, मन अशांत रहता है। तो वो अपने अंदर के अशांति को, उस बाधा को दूर करने के लिए हम तीसरा परमनाद करते हैं। ये कभी एक बार परम जी ने इसकी चर्चा की थी। मंच से इसकी चर्चा नहीं करते थे कि लोग अब उसी में लगे रह जाएंगे। बस मंच से बस 11 वाक्य बोलो, 8 वाक्य में चेंज नहीं, 9वें में अपनी इच्छा, 10वें में पकड़ की प्रतिज्ञा, और 11वें में प्रचार की प्रतिज्ञा, काम बनेगा। तो परम जी को पैसे परम जी को मिलने चाहिए। वो मंदिर, मस्जिद, दान पेटी और भिखारी, वो सब में नहीं चलेगा। उदाहरण, बिजली बिल का पैसा बिजली के ऑफिस में ही जमा होना चाहिए। आप टेलीफोन के ऑफिस में जमा कर दीजिए, बिजली तो आपकी कट जाएगी। ये परम जी का भी उदाहरण दिया हुआ, लेकिन कितना सटीक है। तो परम जी के पैसे परम जी को मिलने चाहिए। प्रचार कम तो पैसा ज़्यादा, पैसा कम तो प्रचार ज़्यादा, दोनों छूट है। कितनी अच्छी बात है। तो
ये करके देखिए, और जैसे जैसे मेरे मन में कुछ बातें आएंगी तो मैं बताऊंगा। आप लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, निवेदन करता हूं कि कुछ मेरे से कुछ प्रश्न पूछिए या कुछ बताइए कि आप इस पे वीडियो बनाइए। मेरे पास तो जो सब्जेक्ट है वो मैं बनाता ही रहूँगा, लेकिन आपसे उम्मीद रखता हूँ। और अधिक लोगों को शेयर करिए और अधिक से अधिक पत्र करिए। पत्र करेंगे तो आपकी इच्छाएं पूरी होंगी और आपका कॉन्फिडेंस बढ़ेगा, और फिर आप दूसरों को भी बताइएगा, उनका अनुभव आपके पास आएगा। फिर आपको लगेगा कि अरे ये तो होता ही है। जो पुराने हैं उनको इसमें कोई शंका भी नहीं है और उनका काम बन भी रहा है, और नए लोगों का भी बनेगा, लेकिन करना पड़ेगा। तो आज का वीडियो यहाँ मैं समाप्त करता हूँ। फिर अगले वीडियो में आपसे मिलूँगा। तब तक के लिए शरणम शरणम गच्छामि।